स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज। मैं हूं आपका गौरव श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां कल हुए घटनाक्रम को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे लोकतंत्र और जन भावनाओं के खिलाफ बताया है। दरअसल कल प्रयागराज में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी। कार्रवाई के तरीके को लेकर सवाल उठने लगे और इसी बीच संत समाज की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि प्रशासन ने बिना संवाद, बिना संवेदनशीलता और बिना जनभावनाओं को समझे फैसला थोपने की कोशिश की। आइए सुनते हैं स्वामी जी का यह बयान। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? कोई रास्ता नहीं बचा। हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदे और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दे। हम उत्तेजना में नहीं आए बंधुओं। हम आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरस्वती ने साफ शब्दों में कहा, प्रयागराज में जो हुआ वह सत्ता के दबाव और प्रशासनिक मनमानी का उदाहरण है। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि भय का वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता भारत की ही आत्मा है और उसे कुचलने का प्रयास किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन का पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, आज जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडुलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडुलपुर 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूअसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे।
बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। शंकराचार्य ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश जारी रही तो संत समाज चुप नहीं बैठेगा। इस बयान के बाद प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। प्रयागराज में स्वामी जी का धरना प्रदर्शन भी चलता रहा और कई मनोवल के भी दौर चलते रहे। प्रशासनिक हलकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक भी पूरी जानकारी पहुंची और पूरे मामले को जल्द ही सुलझाने की बातें कही जा रही हैं। संत समाज के कई लोग शंकराचार्य के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आ सकी है। अब बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन अपने फैसलों पर पुनर्विचार करेगा या यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ने वाला है। फिलहाल प्रयागराज मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान नई बहस को जन्म दे चुका है। प्रयागराज के कई लोकल वहां पर जो उनके शिष्य थे वह भी स्वामी जी के समर्थन में पहुंचे और कई घंटों तक नारेबाजी का दौर चलता रहा। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि स्वामी जी के शिष्यों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। वहीं स्वामी जी के शिष्यों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रशासनिक अमले द्वारा गाली गलौज के किए जाने की बातें कही जा रही थी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन की कार्रवाई सही थी या शंकराचार्य के सवाल जायज हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, नेशन स्टेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें। नेशन स्टेशन न्यूज के लिए गौरव श्रीवास्तव, नमस्कार।